जय जवाहर। मैं जवाहर न्यूज़ के साथ ममता बिल। आप देख रहे हैं जवाहर न्यूज़। आज दिनांक 24/7/2023 को बिल समाज के द्वारा एसडीएम साहब को राष्ट्रपति महोदय व मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि चूरू जिले में चौधरी कॉलेज में छात्रों के साथ मारपीट व जाति सूचक गाली का प्रयोग किया गया। वहां उनसे 50,000 रुपये मांगे गए, उन्होंने नहीं दिए तो उनके साथ मारपीट की गई। दूसरे ज्ञापन में बताया गया कि मणिपुरा में जो 3 मई को घटना घटी थी, जिसका वीडियो 2 महीने के बाद आता है, उसके विषय में भील समाज के द्वारा भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना ने बैनर तले ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि आदिवासी समाज की महिलाओं को वहां पर नंगा अवस्था में पूरे इलाके में परेड करवाई और उनका बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरा देश गुस्सा और आक्रोश में है और आदिवासी समाज के लोग ज्यादा ही गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि मणिपुरा घटना को अंजाम देने वाले लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई, वहाँ उग्र आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं जवाहर न्यूज़। आज यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए, ये किस? मेरा नाम आदर्श कुमार बील है। मैं रीट का एक स्टूडेंट हूँ जो रीट की तैयारी कर रहा हूँ। हमारे 2 साथी है, देवीशंकर बील और बिरमचंद बील। इनके साथ ये जब बीएड कॉलेज ये है तारानगर चूरू में चौधरी कॉलेज, इसमें जब ये गए थे तो ये वहाँ से बीएड कर रहे थे। तो इनका क्या है कि रिलीव लेटर लेने के लिए गए थे इंटर्नशिप का। तो वहाँ जाने के बाद ये 15 दिन किसी कारण से उसकी टांग टूट गई थी, तो वो कॉलेज नहीं जा पाया। तो सर जब वो वहाँ रिलीव लेटर लेने गया, तब वहाँ के प्रधानाचार्य और जो साथी शिक्षकगण थे, उन्होंने उसे कहा कि 50,000 रुपये दे दे और तेरा रिलीव लेटर दे दिया जाएगा। साहब वो एक आदिवासी लड़का है, वो एकदम से 50,000 रुपये कहाँ से ला सकता है? अभी जो समय चल रहा है फसल बोने का, उसमें 50,000 रुपये एक बहुत बड़ी कीमत होती है। तो क्या है, उस बच्चे ने उसके हाथ जोड़े कि साहब कुछ पैसे कम हो जावे तो देख लो। तो उसे धक्का दे के निकाल दिया गया कि नहीं, तुझे 50,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। जब ये सारी घटना होने के बाद बच्चों को जब कुछ भी दिमाग में नहीं आया, तो वो सीधा पुलिस स्टेशन गए और जाति सूचक गालियां भी दी गई उन्हें। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर सारी घटना का ब्यौरा दिया, उन्हें सारी बात बताई पुलिस स्टेशन में जाकर। तो उन्होंने वहाँ रिपोर्ट लिखी और कहा कि जाओ। उन्होंने कॉलेज वालों से बात करी कि तुम्हें तुम्हारा रिलीव लेटर और सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे। जब बच्चे वहाँ पहुँचे कॉलेज के अंदर, तो एक बच्चे को बाहर बिठा दिया गया और एक को बात करने के लिए अंदर ले जाया गया। अंदर जिसे लेकर गए थे उसे अंदर सारे अध्यापकों ने और वहाँ का जो प्रधानाचार्य जो भी है प्रिंसिपल, उनके कहने पर सारे अध्यापक गणों ने और जो सीनियर स्टूडेंट है जिनका अभी हाल ही में रीट में सिलेक्शन हो रहा है, उन्होंने एक शिक्षक होते हुए भी ऐसी घटना को अंजाम दिया कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया है। उन्हें जब बाहर वाले लड़के को पता चला कि मेरे साथी को बुरी तरह पीटा जा रहा है, तो वो लड़का दौड़कर अंदर गया और उसे छुड़ाने की कोशिश की, तो उसको भी उसके साथ पीटा गया है। वो किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से निकले। तो सर ये हमारी बात है और प्लीज छात्र शक्ति से मेरा अनुरोध है कि ऐसी घटनाओं का विरोध करो और डट के सामने खड़े हो। ज्ञापन में आपने किस चीज़ की मांग की? ज्ञापन में हमने ये जो चौधरी कॉलेज है, इसकी मान्यता रद्द करी जावे और जिन्होंने इस कार्य में सहयोग किया, चाहे शिक्षक हो या वहाँ के सीनियर स्टूडेंट हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और कॉलेज से निष्कासित किया जावे और कॉलेज को पूरी तरह से बंद किया जावे। ऐसा हमारे भाई बिरमचंद और देवीशंकर के साथ ही नहीं, वहाँ के मतलब 100-150 ऐसे 200 जाने कितने मामले हैं कि वहाँ हर बार फिरौती मांगी जाती है डोनेशन के नाम पर कॉलेज के अंदर। तो मेरी सरकार से और जो भी इस वीडियो को देखेगा उससे निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलावे और छात्र शक्ति को यह बतावे कि किस तरह से छात्रों का बाहरी कॉलेजों में शोषण किया जाता है। आज झालावाड़ के छात्रों के साथ ये किया गया, कल मेरे भाई के साथ किया जाएगा, कल तुम्हारे साथ किया जाएगा, कल तुम्हारे भाई के साथ किया जाएगा, तुम्हारी बहन के साथ भी किया जा सकता है। वो जो पैसे मांगे वो किन लोगों ने मांगे? वो कॉलेज के लोगों ने ही मांगे, प्रिंसिपल और जो भी वहाँ का जो इंचार्ज है जो कॉलेज का संचालन करता है, उसी ने 50,000 रुपये की मांग की है हमारे साथियों से। अभी वो तारानगर चूरू में ही है और वो भी वहीं है, उनका फुल समर्थन करें।
ये तो, लेकिन आज हमारे साथ राजकुमार जी भी है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि मणिपुर की जो घटना है, इनके उसके बारे में क्या विचार है। में भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार कटारा, जो आज अपन देख रहे हैं कि मई में जो घटना घटी थी मणिपुर में, आदिवासी लड़कियों के साथ उसको नंगा करके रोड पे घुमाया जा रहा है। उसके पीछे काफ़ी लोगों की भीड़ जमी हुई है, कुछ दबंग लोगों की। उनको सामूहिक बलात्कार करके, उनके साथ मारपीट करके और उनको जला के और जेसीबी से गड्ढों में गाड़ दिया जाता है। और ऐसे ही अपने आज मणिपुर में घटना घटी, कल झालावाड़ में घटेगी, कल कोटा में घटेगी। ऐसे हर जगह घटना घटती रही तो हमारे आदिवासियों को क्या वस्तु बचेगा। और आज ऐसे समय जागने का, आज अपनी जगह आज मणिपुर में घटना घटी था, कल झालावाड़ में भी घटना घट सकती है। आज अपनी बहन बेटियों के साथ घट रही है तो कल दूसरे की बहन बेटियों के साथ, वो भी तो अपनी बहन बेटी हैं। कम से कम ये वहाँ की जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, आरएसएस है, इनको कह देना चाहता हूँ कि ये घटना घटती है तो हम पूरे देश में आदिवासी समान आंदोलन करेंगे और अपने हक अधिकार मांगेंगे। और अपना हक अधिकार नहीं मांगेंगे तो रोड जाम करेंगे। कल से घटना घटती है तो हम उग्र आंदोलन करने के जिम्मेदार है। प्रशासन को हमने अवगत करा दिया गया है। आज के बाद में ऐसी घटना घटती है तो हम रोड जाम करेंगे, रोड पे आके धरना प्रदर्शन करेंगे। सभी को जय जोहार, जय आदिवासी। राजकुमार जी, जैसे 2 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं और 38 सेकंड का वीडियो में अपना दर्द बयां करते हैं, तो क्या उनको पता था कि वहाँ मणिपुर में जो घटना घटी है, या उनको भी पता नहीं था? नहीं, प्रधानमंत्री जी को ऐसा पता नहीं होगा क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री बीजेपी के बेटे, तो प्रधानमंत्री को कैसे पता रहेगा। तो वो 2 महीने बाद क्यों आए? 2 महीने बाद वो आए ना कि आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उनको वोट बटोरना है। आदिवासी समाज वोट देती है उनको। इसके पीछे मतलब जो ये घटना घटी है, किस कारण से हुआ था ये मणिपुर में जो आग फैली है, किस? जो ये आदिवासियों की जमीन, जो आदिवासी जमीन, उनकी जो निजी खाता की जमीन वो नहीं दे रहे थे। भाई अपनी खाता की जमीन तो कौन देगा। अब उनकी खाता की जमीन जबरदस्ती करके वो लोग छीन रहे हैं, दबंग लोग छीन रहे हैं। वो छीन के उनके कारोबार चला रहे हैं। और जो जमीन नहीं दे रहा उनके साथ अन्य अत्याचार, 100-150 मर्डर हो चुके हैं और संख्या बढ़ी रही, घट नहीं रही है। पर जो 2 बहनों के साथ जो घटना घटी है वो पूरे देश में हिला कर रख दिया, पूरा देश को। ऐसी घटना घटती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे भारत में आदिवासियों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और जगाएंगे। तो जैसे राजकुमार जी, आप आदिवासी लोग हो, ठीक है, और लेकिन आदिवासी ही महिला राष्ट्रपति है, फिर भी आप लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो आदिवासी महिला एक चाबी है। जैसे चाबी घुमाएंगे ना उधर चलती है। वो आदिवासी महिला कोई आदिवासी नहीं है, वो द्रौपदी मुर्मू जी है, पर वो आदिवासियों के लिए अभी तक तो नहीं बोली है। और नहीं वो 5 साल निकाल देगी जब तक बोलेगी, क्योंकि उनको चाबी से चला रखा है और आरएसएस से बीजेपी चला रही है इनको। क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने, मेरे टाइम पे मैं खुद भी देखता है, आप लोगों ने मतलब अनगिनत ज्ञापन दिए हैं यहाँ पे, तो क्या आपको लोगों को अभी तक न्याय मिला है किसी भी ज्ञापन में? नहीं, अभी तक अपन को 25% लोगों को न्याय मिला है और 75% लोगों को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। मतलब कुछ को न्याय हाँ, मिला है, किसी को नहीं बिल्कुल मिला है? बिल्कुल मिला है न्याय। पर जैसे ही वहाँ मणिपुर में जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, इसी वजह से लोग सामने नहीं आ रहे हैं। जो वनवासी कहते हैं कि हम वनवासी कल्याण परिषद के हैं, उनको भी ज्ञापन देना चाहिए कि हमारी भाई बहन बेटी उनकी भी हो सकती है, बहन बेटी मेरी भी हो सकती है, बहन बेटी किसी भी समाज की हो सकती है। ऐसी घटना घटती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और करके रहेंगे और दिखा के भी रहेंगे कि नतीजा क्या होता है। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद करना चाहते हो अभी? प्रशासन से उम्मीद करना चाहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार नहीं किया तो जल्दी जल्दी गिरफ्तार करें और उनको फांसी की सजा दी जाए। तो ये तो थे राजकुमार जी के विचार, जिन्होंने कहा है कि प्रशासन इनकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करेगा। लेकिन मेरा कहना यह है सरकार से कि ऐसी घटित घटना पर, ऐसा काम जो मणिपुर में हुआ है, जो घटना घटी है, ये ना तो किसी देश में घटी होगी, ना किसी जाति में घटी है, ना किसी धर्म में घटी हो। ऐसी घटना हुई है, पहले फूलन देवी के साथ हुई थी, आज फिर से 3-4 लड़कियों को नंगा करके घुमाया गया। लेकिन इस पर मोदी जी सरकार सिर्फ 38 सेकंड का वीडियो बनाती है और कहती है कि मैं भावुक हूँ, मैं रोने लग जाता हूँ। तो रोने से क्या होगा? मोदी जी, इन लोगों ने क्या आपके रोने पर ही वोट दिए? क्या आपने मोदी जी के रोने पे वोट दिए कि मोदी जी को वोट क्यों देंगे? हम आदिवासी, हमारा डीएन आदिवासी बोलते हैं। हम तो न तो बीजेपी को न कांग्रेस को, हम हमारा अधिकार जहाँ मिलता है उनको वोट देंगे और ऐसे ही नई पार्टी लाने का प्रयास करें। नई पार्टी लाएंगे, नया विधायक बनाएंगे और नई पार्टी में पूरे विधानसभा में चुनाव लड़ाएंगे। 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा के दिखाएंगे। नहीं, जैसे मोदी जी आएंगे, जैसे आप लोगों ने वोट दे दिया मोदी जी को, आज मोदी जी प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पे जाके बैठ गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको लोगों को न्याय देते हो, कहते हैं मैं भावुक हूँ, मैं खुद में पीड़ा से भरा हूँ, सिर्फ रोने से आपको संतुष्टि मिल जाती है क्या मोदी जी पे भावुक है? नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं, रोने से कोई भावुक नहीं होते हैं, रोने से थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी। रोने से संतुष्टि नहीं मिलती, लोगों को बरगला रहे हैं सारे लोग। मोदी जी रो के दिखा रहे हैं, बरगला रहे हैं कि अपने कहने में आ जाएं और अब वापिस हम आदिवासियों के वोट बटोरने में लग जाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार बहुत फर्क पड़ गया आदिवासियों में। सब आदिवासी जाग चुके हैं, अब समय भी जागने का है और सब लोग जाग भी रहे हैं। सब लोग समझ भी रहे हैं कि बीजेपी क्या पार्टी है, कांग्रेस क्या पार्टी है। मोदी जी और बीजेपी सरकार कहती कि हमें महिला की सुरक्षा कड़ी पाबंदी हो चुकी है, लेकिन अभी तक महिलाओं की पाबंदी हुई है नहीं, कोई महिला ही पाबंदी है, न केंद्र सरकार कर रही है न कोई राज्य सरकार कर रही है। ऐसा बहुत सारे कांड हो गए राजस्थान के अंदर, उनको कोई अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, बड़े बड़े कांड हो गए। ये जो आदिवासी लोग हैं हमेशा से इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई इनके ऊपर पेशाब कर देता है, कोई इनकी माँ बहनों को नंगे करके घुमा रहा है। ये अत्याचार हमेशा आदिवासियों के ऊपर ही हो रहे हैं। अभी फिलहाल अभी जो हमने देखा है कि एक यहाँ पर जो बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने एक वीडियो देखा था जो बड़ी कास्ट की लड़की के साथ हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा जो हुआ है किसी हिंदू का खून नहीं खोले, लेकिन यहाँ पर आदिवासी लड़कियों के साथ जो ऐसा होता है लेकिन उनका खून नहीं खोलता है। इस कारण क्या है जो उन्होंने कहा था? जैसे हिंदू वाली बात करते हैं तो भाई हिंदू हिंदू सभी धर्म के लोग हैं, और जो आदिवासी एक धर्म है, हम हमारे धर्म नहीं, मेरा कहना ये है कि सिर्फ आदिवासियों के ऊपर होते हैं तो अब ये लोग नहीं बोलते, लेकिन तो नहीं बोलेंगे ना, दूसरे की चाबी से चलते हैं। लेकिन बड़ी कास्ट की लड़कियों के साथ होता है तो ये फट से बोल जाते हैं। जिनकी संख्या कम होती है उनका पावरफुल ज्यादा होता है। जिसकी संख्या 1600 वोट होते हैं वो विधायक बन जाता है, जिसकी संख्या 30,000 वोट होते हैं वो विधायक नहीं बनता है। ये हमारी क्वालिटी है, हमने समाज की क्वालिटी, हमने विधायक बनाए हैं। हमारे 30,000 जनसंख्या, हमारा विधायक नहीं बनेगा। जिनके 1600 वोट है उसको विधायक बना देंगे।